आप ही को हेलो करना है आपने। हमेशा आप ही। अरे ये कौन है? अरे who's this? कौन है? आयदा। And this? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपना इस्तांबुल का ट्रिप शेयर कर रही हूँ। हम लोग 3 दिन के लिए गए थे। 3 दिन का छोटा सा ट्रिप था, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। हस्बैंड की तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट था ऑन आवर एनिवर्सरी। कोशिश की कि सारे फेमस स्पॉट कवर कर सकें। ये इस्तांबुल का फेमस ग्लाडा टावर है। आहिर आहिर, ये हमारे होटल के बहुत करीब था। हम लोग एवरीडे इन्हीं गलियों से गुजर के टैक्सीम्स गिर जाते थे। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हमारे होटल के बिल्कुल पास ट्रेन स्टेशन है। हमें लगा कि ट्रेन स्टेशन काफ़ी दूर है और हम लोग वॉक करके चले जाते थे। इट वॉज अबाउट 15 मिनट वॉक, बट लास्ट में हमें पता चला कि हमारे होटल के बिल्कुल करीब स्टेशन है। अफसोस बहुत हुआ उस वक्त, लेकिन चलो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बट प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग इस तरह डिफरेंट शॉप्स हमने विज़िट कर ली इन गलियों में, काफ़ी जगह देख ली। ये इस्तेक्लाल स्ट्रीट है। यहाँ पे सारे फेमस ब्रांड्स और काफ़ी अच्छी खाने की जगह थी। मैं यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज आई हैड बेबी विद मी, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे रात देर तक रश होता था, लाइक 12-1 बजे तक भी ये स्ट्रीट बिजी रहती थी। हमें तो रात देर तक वहाँ रुक के एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता था। टैक्सीम्स के बाद हम लोग ग्रैंड बाज़ार गए। कहते हैं यहाँ पे सब चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी एक्सपेंसिव था सब कुछ, चीप कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा बार्गेन करनी पड़ी थी। आहिर आहिर, जी मम्माई आहिल माई। इस ट्रिप की अच्छी बात ये थी कि आहिल मेरे साथ गया था, और वैसे तो बेबी के साथ इट्स रियली वेरी हार्ड टू ट्रैवल, लेकिन आहिल ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया था। बहुत अच्छा बच्चा बन के साथ रहा था। एनीवेज, उसके बाद हम लोग सुल्तान अहमद मॉस्क गए, द ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क के बाहर की जगह ये, और ये बिल्कुल हाजी सूफी का अपोजिट साइड पे है। यहाँ पर उस वक्त मस्जिद की मीनार पे कोई काम हो रहा था, तो पूरी मॉस्क हम नहीं देख सके, और शाम भी हो चुकी थी तो एंट्रीज भी क्लोज़ हो चुकी थी। तो हमने मॉस्क का सिर्फ एक बार देखा, एक हिस्सा देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और मॉस्क के बाहर हमने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए जो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मॉस्क के बाहर का मंजर है, ये हाजी सोफिया के बाहर। हम लोग हाजी सोफिया नहीं जा सके थे बिकॉज इट वॉज सो लेट और सब कुछ बंद हो चुका था, इसलिए हम लोग नेक्स्ट डे दोबारा से वहाँ गए, क्योंकि हमने टॉपकाप पैलेस भी जाना था, क्योंकि हाजी सोफिया के बिल्कुल साथ ही है। मैं हमेशा से विज़िट करना चाहती थी यहाँ पर बिकॉज़ मैं वो सारी चीज़ें देखना चाहती थी जो हमारे अंबिया कराम रज़ियल्लाहु ने इस्तेमाल किए। उनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकी थी बिकॉज़ यहाँ पे एक तो अलाउ भी नहीं था, और दूसरा मैं चीज़ें देखने में ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने फ़ोटोज़ ली हैं लेकिन रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं की।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग गाइड भी हायर कर सकते हैं और यहाँ पे एक ऑडियो बुक मिलती है जो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो सारा पैलेस खुद ही देखा था। ये पूरे पैलेस का मैप है। ये वो कप है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया था, और ये उसके साथ उनका दाढ़ी का बाल मुबारक। अच्छा, बैकग्राउंड में जो आपको कुरान सुनाई दे रहा है, ये वहाँ पे लाइव पढ़ रहे थे। वहाँ से निकल के हम लोग खाना खाने गए। बहुत सख्त भूख लग रही थी और ऑफ कोर्स नुसरत पे जाना तो ज़रूरी था। तुर्की जाएँ और यहाँ पर ना जाएँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। खाना बहुत अच्छा था। हमने बर्गर्स ट्राई किए थे। वैसे मैं आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ मीट, बट इट वाज़ रियली यम्मी। और ये हमारे होटल से व्यू था। वैसे एक रात हमने यहाँ रूफ़ पे डिनर भी किया था और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। और रात के टाइम यहाँ से ग्लासी टावर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और अभी आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। Ryan, I missed you. शर्म आ गई, क्या करे, शर्म आ गई। खाला खाला बुला रही है। खाला ने वीडियो बनाई है। ये देखिए, मुझे दुपट्टा सर पे बनाता है। बेटा किसका है? उस दिन मैं नीचे गई हूँ, मेरे गले में था, तो उठा और मेरे सर पे डाल रहा है। किसी तरह सर पे ले छोटा सा बोल भी। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए आए थे नेक्स्ट मॉर्निंग, और दे हैव द बेस्ट कॉफ़ी आई एवर हैड। और इनका चीज़ केक वो सो डिलीशियस। मैं इसका नेम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आप लोगों से। उसके बाद हम लोग सुल्तान अयूब मॉस्क गए। ऑल्सो देयर वाज द टॉम ऑफ अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यहाँ पर एक ट्री है जो कि 1400 ईयर्स ओल्ड है। आहिल कबूतर को कूकू बुलाता था, और उस वक्त हमने वहीं से कबूतरों के लिए खाना लिया एक शॉप से और उनको खाना डाला। वहाँ से निकल के हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, बिकॉज नेक्स्ट डे वापसी की फ़्लाइट थी। एक्चुअली आई हैड टू गो टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स, बिकॉज वो यूके में नहीं है। लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे दुबई से कुछ चीज़ें बाई की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके ले लूँ, बिकॉज वो मुझे यूके में नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। आज बहुत ज़्यादा थक गया था, वो कार में मेरे ऊपर लेट के सो गया था। शॉपिंग मॉल वाज सो नाइस एंड बिग। बहुत ही खूबसूरत था। हमारे होटल से काफ़ी दूर था, तो हम टैक्सी से चले गए थे। ये क्यू गेस करें, ये क्यू कहाँ की है? यस, नुसरत के लिए। हमें दोबारा जाने का बहुत दिल था, लेकिन क्यू देख के मैंने सोचा नहीं रिस्क के रहने देते हैं, यहाँ से नहीं खाते आज। शॉपिंग के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे और सोच रहे थे कि कहाँ से कुछ खाएं, क्योंकि इतना पता नहीं था हमें वहाँ का। और वैसे ओवरऑल फूड एक्सपेंसिव नहीं था वहाँ पे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शॉप से बाय करो, लोकल शॉप से, तो वो तो बहुत चीप था। यूके के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीप था। एज ए सेड बिफोर, मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट इफ़ यू वांट द डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने फ़ोटोज़ बहुत सारे लिए हैं। और यहाँ पर घूम के आखिरकार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या खाना है। आहिल सो गया था इस टाइम तक,
तो पहली बार ऐसे हुआ कि मैं बहुत आसानी से कुछ खा सकी, क्योंकि वरना बेबी को फीड करते रहो तो आप खुद कुछ नहीं खा सकते। तो जब वो यहाँ पे सो गया था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फूड की वीडियो भी बना ली, वरना मैं कहीं पे भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। अच्छा, ये मिनी बर्गर बहुत क्यूट है। यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखे यूके में, ये मैंने दुबई में खाए थे एंड देन तुर्की में भी खाए थे। फूड ओवरऑल वाज डिलीशियस। अच्छा, वापसी पे जब हम आ रहे थे तो रोड्स ब्लॉक थे सारे, टैक्सी वाले ने हमें काफ़ी दूर उतार दिया था और क्योंकि रोड्स बंद थे। तो इट वाज वुमेन्स डे ऑन द डे, और टैक्सी वालों से वैसे यहाँ पे ना एक और बात कि टैक्सी वालों से बार्गिन बहुत करनी पड़ती है। वो आपको 4 गुना ज़्यादा रेट बताते हैं और फिर आपको बार्गिन करनी पड़ती है। फर्स्ट डे तो हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में हमें समझ आ गई थी कि टैक्सी वालों से बार्गिन कैसे करनी है, क्योंकि हम लोग प्राइस ऑनलाइन चेक कर लेते थे। जब आप प्राइस ऑनलाइन चेक कर लो तो आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये आपको अगर 100 लीरा बोल रहा है तो इस ओनली 30 लीरा, तो आप बार्गिन कर सकते हैं। इस बेटर कि आप अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करके जाएं, वरना तो फिर आपको पता नहीं होता आपने कहाँ जाना और क्या करना है। ओवरऑल हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। 3 दिन में हमने मेन काफ़ी जगह देख ली। इंशाल्लाह दोबारा प्लान है जाने का बच्चों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चे भी जाएं और देखें। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से हम लोग दोबारा ट्रिप प्लान नहीं कर सके हैं। इंशाल्लाह कोरोना ख़त्म हो तो दोबारा जाएंगे। एंड आई विल शेयर दैट। इस्तांबुल की 2 साइड्स हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। हम लोगों ने वेस्ट में स्टे किया था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था और आई होप आपने भी ये व्लॉग इन्जॉय किया हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।